लेकिन अकिंचन है, दरिद्र है। जो ये शब्द सुखदेव जी ने सुना कि दरिद्र का, कहते हैं परीक्षित, कोई कहे कि सुबह से जब धूप खुलती है, शाम को जब सूर्य अस्त हो जाते हैं, संपूर्ण दिन की पूरी धूप सुदामा के घर में आए रहती है, तो मैं मान लूंगा कि सुदामा के घर पे छत नहीं होगी। लेकिन कोई कह दे सुदामा दरिद्र है, तो मैं दरिद्र नहीं मान सकता। कोई कह दे कि सुदामा के घर में एक बार का भोजन हो जाए, प्रभु की कृपा से दूसरी बार का भोजन ना है, तो मैं उसको मान लूंगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है। कोई कह दे सुदामा के पास केवल कौपीन 2 अंगुल की केवल जो है कौपीन के सिवा उनके पास ऊपर डालने के लिए एक वस्त्र भी नहीं है, तो मैं उसको मान सकता हूं कि हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन कोई आकर के कहे कि सुदामा जैसा, भगवान कहते हैं भागवत में, सुखदेव जी कहते हैं कृष्णस्यासीद सकः कंचिद ब्राह्मणो ब्रह्मविक्ता विरक्त इंद्रियो प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय। कितना सुंदर श्लोक। कहते हैं जो भगवान कृष्ण के सखा हैं सुदामा जी, ब्राह्मण तो बहुत आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन जिस ब्राह्मण के अंदर ब्राह्मणों ब्रह्मविक्ता, ब्रह्मविक्ता का जो गुण न हो, काहे का ब्राह्मण, केवल उस ब्राह्मण के अंदर दक्षिणा का ही लालच हो जजमान से, जजमान का कल्याण तो करना न चाहे, केवल साहब दक्षिणा दो, नोट कितनी दे रहे हो। सुदामा जी ऐसे ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणम ब्रह्मविक्ता, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण, कभी किसी के यहाँ पूजा पाठ कराने नहीं जाते हैं, वेद को जानते हैं, पुराण को जानते हैं। भागवत जी की कृपा ऐसी है, जो ये पोथी के शरण में आ जाता है ना साहब, भागवत भगवान की यह कृपा है कि उसकी 1-2 पीढ़ी जो है खाने की कमी नहीं रहती। तो क्या सुदामा जी के यहाँ एक टाइम भोजन करने का वो भी चाहते तो एक झोली डालते और एक भागवत जी की पुस्तक ले लेते, किसी के यहाँ जाकर के कथा सुनाने लग जाते। अरे भगवान के साथ में उन्होंने वेद का अध्ययन किया, संदीपनी में जाकर के जित विद्यालय में भगवान पढ़ते हैं उस वेद का वहां पाठ करके, लेकिन ना, वो कहते हैं यदि मैं दक्षिणा लूंगा तो मेरा तेज समाप्त हो जाएगा, कहीं पाप ना हो जाए, किसी जजमान से मैं धन ले लूं और उसका मैं 1.25 लाख महामृत्युंजय की जगह पर कहीं 80,000 करना पड़ जाए, तो वो पाप लगेगा, और मैं पापी नहीं बनना चाहता। सुखदेव जी कहते हैं विरक्त इंद्रिया। अब देखो आगे के श्लोक में कहते हैं उनकी सारी इंद्रियां जो है विरक्त है, कोई कामना नहीं। हमें जब कामना नहीं है अच्छे वस्त्र पहनने की, सुंदर भोजन करने की, सुंदर महल में एयर कंडीशन में रहने की, जब सारी इंद्रियां विरक्त हो गई सुदामा जी की, ऐसे विरक्त जो है सुदामा जी महाराज, कोई साधारण चरित्र नहीं है, कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है सुदामा जी। लेकिन आगे श्लोक में कहते हैं ऐसे ब्राह्मण सुदामा जी हैं, लेकिन उनकी पत्नी का परिचय देखिए। कहते हैं दरिद्रा शीद मानासा बेपना बेगम्य च। उनकी जो पत्नी सुभद्रा जी हैं, अरे सुशीला जी हैं, उनके बारे में सुखदेव जी कहते हैं
दरिद्रा सीमा, जो उनकी पत्नी है वो दरिद्र है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कामना है ना कि भगवान गोविंद के पास जाएं, धन लेकर के आए। जब आप किसी से किसी चीज की कामना कर देंगे कि कोई हमको कुछ दे, आप हमारे पास आए कि महाराज जी हमको जो है इतना सारा प्रसाद दे, और आपको हम उठा करके फूल न दें। जब कामना व्यक्ति की होती है, कामना जब पूरी नहीं होती तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। किसी से आप कुछ मांगने जाइए और आपको वो मना कर दे तो आप एकदम लाल पीले हो जाएंगे। अरे इसको देखो तो सही, हमारे रोज दरवाजे पे आता था, इसके घर में नमक नहीं होता था, तेल नहीं होता था, हम देते थे, पहली बार हम आए इसने मना कर दिया। जब आपके जीवन में किसी चीज की कामना होगी और वो जब पूरी नहीं होती तब क्रोध उत्पन्न होता है। लेकिन सुदामा जी के अंदर कोई कामना नहीं। सुदामा ने कहा, एक दिन क्या हुआ,